कुरुक्षेत्र में राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चल रहे हैं। ये प्रशासनिक सरकार के द्वारा ये रखा जाता है, परंतु इसकी शोभा तब बनती है जब इतनी संख्या में आप लोग उपस्थित रहते हैं। ये इसकी शोभा तब बनती है। मैं आज आप सबको बहुत बधाई भी देता हूं। जब मैं राहगिरी के इस कार्यक्रम में आ रहा था, अलग अलग ग्रुप्स के अंदर हमारे युवा साथी, कोई साइकिलिंग की यात्रा कर रहा है और कोई हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं वो अपने स्टॉल लगा करके जो काम वो करती है उसको भी यहाँ पर मंच के माध्यम से दिखाने का काम करते हैं। कई हमारे एनसीसी के जो कैडर के युवा साथी हैं वो भी अपना प्रदर्शन वो कर रहे हैं और कहीं पर योगा के माध्यम से एक संदेश देने का काम भी हमारे युवा साथी कर रहे हैं। और कहीं गेम्स हो रही है, गेम्स के माध्यम से ये जो राहगिरी का कार्यक्रम है ये अनेकता में एकता को समाये हुए और हम सब एक मंच के ऊपर एक स्थान के ऊपर इकट्ठे होकर के इन सब जो आइटम्स हैं इन आइटम्स का लुत्फ उठाने का हम काम करते हैं और कुछ हमारे युवा साथी उसको दिखाने का काम करते हैं। मैं आप सबको इस राहगिरी के कार्यक्रम पे एक निर्णय भी लिया है। अभी पिछले दिनों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया, एक निर्णय लिया और उन्होंने कहा एक पेड़ मां के नाम, इस अभियान को उन्होंने शुरू किया। और मैं आप लोगों से अपील भी करूंगा कि जो वायु पोल्यूशन हो रहा है, जो टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, इस टेम्परेचर का मेन कारण कि हम पेड़ कम लगा रहे हैं और उसके एवज में हमने पेड़ों की कटाई ज्यादा की है। अगर हम देखते हैं यहाँ से हम 100 किलोमीटर की दूरी पे अगर हिमाचल में जाते हैं तो वहां इतने पेड़ लगे होते हैं कि एसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु यहाँ जो पेड़ का कटान ज्यादा हुआ है उसके कारण से लगातार ये टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन, एक संकल्प लिया है कि हम सब ने एक पेड़ लगाना है और हरियाणा के अंदर जब 75वां वन महोत्सव अभी हमने करनाल के अंदर किया, एक संकल्प लिया हरियाणा प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का हमने ये संकल्प लिया है और इसके अंदर हम सब उसमें सहभागी बने। हमारे जो सीनियर सिटीजन है, एनजीओज है, हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं, अन्य हमारे जो प्रमुख लोग हैं वो सब आगे आकर के एक एक पेड़ अवश्य लगाएं, उसकी परवरिश भी करें। हमने इसकी परवरिश के लिए वन मित्रों की घोषणा की है। हरियाणा प्रदेश के अंदर 50,000 ये वन मित्र ये काम करेंगे ताकि पौधे को लगाना, पौधे को लगा करके उसकी परवरिश भी करना, ये हमने संकल्प लिया है। और हमारे वन मित्र जो भी पौधा लगाएंगे उस पौधे की परवरिश करेंगे और उसको 20 रुपए पौधे के हिसाब से देने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने किया है। और उसके साथ साथ जो हमारे एनजीओज हैं, जो हमारे अन्य संगठन है, धार्मिक संगठन है, या कोई हमारा परिवार के अंदर कोई फंक्शन होता है, किसी बच्चे का बर्थडे है, हमारे बुजुर्ग का बर्थडे है या उसका कोई दिवस है, उस अवसर के ऊपर भी हम संकल्प लेकर के पौधा लगाने का काम करें। और ये पौधा हमारे फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। और हमने ये निर्णय भी किया है कि जो ये पौधे जो संस्थाएं या अन्य और एनजीओ लगाएंगी
जो पौधा वो लगाएंगी और उसको वन मित्र को सौंपेंगी, तो वन मित्र उसकी प्रोटेक्शन, उसकी रक्षा करेगा। उसको भी 10 रुपए के हिसाब से हम देने का काम करेंगे ताकि वो उसकी रक्षा सुरक्षा करे। मैं आज आप सबको इस राहगिरी के अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि हमारे युवा साथी जो स्कूलों से इतनी भारी संख्या में एक मेले के तौर के ऊपर यहाँ पर आए हैं। मैं आप सबसे अपील करूंगा, आप सबके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं कि आप पढ़ें और नशों से दूर रहें। इस राहगिरी के अंदर इस बात को लेकर के भी युवाओं को अवेयर किया जाता है कि वो नशे की तरफ ना बढ़े, नशे से दूर रहे, और नशे से दूर रहेंगे इस राहगिरी के अंदर। क्योंकि ये तो आज यहाँ पर मैं आया हूँ, परंतु मैं आप लोगों से ये अपील करूंगा कि ये राहगिरी हर संडे ये होनी चाहिए। इससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, और जब स्वास्थ्य ठीक रहता है तो हम विकास की गति को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आज इस सब अवसर के ऊपर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज यहाँ पर भी हमारे सभी अधिकारीगण ने, फॉरेस्ट विभाग ने, सभी एनजीओ, धार्मिक संस्थाओं ने और बच्चों ने ये निर्णय किया है कि यहाँ पर 5000 पौधे हम आज लगाने का काम यहाँ पर करेंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर, अपना आशीर्वाद देने के लिए। और आपके नेतृत्व में सर हरियाणा कार्यक्रम में पहुंचे नायब सिंह सैनी और पौधारोपण का उन्होंने कहा कि पौधे लगाकर अपने जीवन को आसान बनाया जा सकता है। नशा मुक्ति का संदेश दिया, युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए कहा।